अब देखेंगे एनोड रेज या कैनाल रेज एक्सपेरिमेंट एंड फॉलोड बाय वी विल कंक्लूडेड विथ आर थॉमसन्स प्लम पडिंग मॉडल। ठीक है। सो अभी तक देखो, अभी तक मैं जो पढ़ा है उससे ये पता पड़ गया कि कोई छोटी चीज़ है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज भी पता पड़ गया, उसकी वैल्यू भी पता पड़ गई और उसका मास भी पता पड़ गया, है कि नहीं। और चार्ज की वैल्यू भी पता पड़ गई, साइन क्या है, नेगेटिव है। और अब ये चीज़ सब लोगों को पता था कि एक एटम ओवरऑल न्यूट्रल होना चाहिए। अगर एटम न्यूट्रल है और हमें मिल गई अंदर नेगेटिव चार्ज, तो इसका मतलब पक्का लोगों को लगा कि अंदर पॉजिटिव चार्ज भी कहीं होगा। तो ऑब्वियसली देयर वाज अ कॉम्पिटिशन लेट्स दैट हु विल डिटरमाइन दिस पॉजिटिव चार्ज फर्स्ट। ठीक है। सो कई लोग ट्राई कर रहे होंगे, ठीक है, बट गोल्डस्टिन ने दिमाग लगाया। गोल्डस्टिन ने क्या सोचा कि अगर भाई कैथोड रेज एक्सपेरिमेंट में इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में जा रहे थे क्योंकि चार्ज नेगेटिव था, अगर पॉजिटिव होगा तो उस साइड को जा रहा होगा, लेट्स सी दैट साइड, दैट्स इट, एंड दैट इज हाउ ही विल डिटरमाइन द प्रेजेंस ऑफ पॉजिटिव चार्ज इन द एटम। अब ये ध्यान रखना, ठीक है, कि मैं प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स नहीं बोल रहा हूँ, मैं सिर्फ ये बोल रहा हूँ प्रेजेंस ऑफ पॉजिटिव चार्ज इन द एटम। मतलब ये इस एक्सपेरिमेंट से ये पता नहीं पड़ेगा कि अंदर प्रोटॉन होते हैं कि अंदर न्यूट्रॉन होते हैं कि क्या होता है, वो सब नहीं, सिर्फ ये पता पड़ेगा कि अंदर पॉजिटिव चार्ज है, दैट्स इट। मैंने बोला हर थ्योरी, पूरी साइंस स्टेप बाय स्टेप ग्रो हुई है। ठीक है। उसके बाद ये सब पढ़ के अपन देखेंगे इसको कैसे कंपाइल कर सकते हैं और बना सकते हैं अपना नया मॉडल, जिसको अपन बोलेंगे थॉमसन्स प्लम पडिंग मॉडल। अगेन पहले देखेंगे सेटअप, बट सेटअप जो है वो एक्चुअली कैथोड रेज का होने वाला है। मैं बताया वो सेम दिमाग, सेम दूसरे का सेटअप लेगा, थोड़ा एक्स्ट्रा दिमाग लगा के प्रूव कर देगा कि एटम के अंदर पॉजिटिव चार्ज भी है। तो ये अपन देखते हैं पहले अपना कैथोड रे एक्सपेरिमेंट वाला सेटअप। याद होगा अंदर वैक्यूम चैम्बर था, फ्लोरोसेंट गैस और लो प्रेशर था। लो प्रेशर क्यों होना चाहिए वो मैं शायद पिछली बार बताना भूल गया था कि अगर प्रेशर बहुत ज़्यादा होगा तो जो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से निकलेंगे वो जिंक सल्फाइड तक पहुँच ही नहीं पाएंगे, डेंसिटी बहुत ज़्यादा हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन्स विल कीप कोलाइडिंग विद दी गैस एटम्स, है कि नहीं। वो नहीं चाहते, तो गैस कम प्रेशर होना चाहिए सो दैट दिस इलेक्ट्रॉन कैन रीच दी अपोजिट टर्मिनल। ठीक है। एनीवेज भूल गया था मैं। एनीवेज तो लो प्रेशर होना चाहिए कि भाई इल्यूमिनेट तो होगा पाथ बट इंटरफेयर नहीं होना चाहिए। कैथोड, ये कैथोड था, याद है, ये परफोलेटेड एनोड था। ठीक है। हाई वोल्टेज लगा रखा था, जिंक सल्फाइड यहाँ लगा रखा था। तो जब यहाँ पर स्ट्राइक हो रहा था इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पर इल्यूमिनेशन हो रहा था, है कि नहीं, और अपन बोल रहे थे कि वहाँ से कुछ पार्टिकल आ रहा होगा। तो गोल्ड्स्टिन ने दिमाग लगाया कि अगर कोई चीज़ उस साइड अगर पॉजिटिव होगी, अंदर कहीं कुछ भी पॉजिटिव होगा तो उस साइड जा रहा होगा, उस साइड जा रहा होगा, डिटरमाइन करना है तो कोई बात नहीं, जिंक सल्फाइड फिल्म को उठा के यहाँ लगा देंगे, अपन यहाँ फोकस करेंगे। ठीक है। और जिंक सल्फाइड को उठा के यहाँ लगा देंगे। आया समझ में। तो बहुत सिंपल है, जिंक सल्फाइड को निकालो कैथोड रे एक्सपेरिमेंट के अंदर यहाँ से यहाँ पर, और फोकस करेंगे कैथोड वाले रीजन में। अब लेकिन एक दिक्कत है, कैथोड अगर अपन ऐसे ब्लॉक रखेंगे तो वापस पास नहीं हो पाएंगे, जो भी चीज़ जा रही होगी, है ना, रोक देगा कैथोड। तो उसके लिए क्या करेंगे, जो पहले एनोड पे किया था, क्या किया था, इसको परफोलेटेड कर दिया था, होल कर दिया था, वैसे ही होल किस में कर देंगे, कैथोड के अंदर। बन गया अपना नया सेटअप। ठीक है। सो देखते हैं अब क्या बन गया अपना सेटअप। ये अपने पास परफोलेट एंड फर्क नहीं पड़ता, यहाँ काम का नहीं है, यहाँ कैथोड है। ठीक है। ये परफोलेट एनोड है, पुराना वाला सेटअप था अपना। ठीक है। फिर यहाँ पर अपन ने लगा दिया जिंक सल्फाइड, देखो जिंक सल्फाइड यहाँ लगा दिया और कैथोड को कर देंगे परफोलेटेड अपन। ठीक है। तो और हमें फोकस करना है इस रीजन में, ये वाला। तो अल्टीमेटली हमें क्या नोटिस करना है, देखो यहाँ पर तो फटाफट हुआ है क्योंकि अपन पूरा पढ़ चुके हैं, सब देख चुके हैं। इस बार बस ये करना है कि परफोलेशन कर देंगे, जिंक सल्फाइड को यहाँ से उठा के यहाँ लगा देंगे, दैट्स इट। तो अपन फाइनली बोल सकते हैं सेटअप अपना ये होगा। ये जिंक सल्फाइड रही, ये कैथोड को मैंने होल कर दिया, परफोलेटेड बना दिया, और यहाँ ऑब्जर्वेशंस होंगे। क्या होंगे वो अपन देखेंगे, बट ये सेटअप समझ में आ रहा है। सब कुछ वहाँ पुराना वाला लगा हुआ है, यहाँ अपन फोकस करेंगे। ठीक है। फिर जिंक सल्फाइड फिल्म है ये, और यहाँ इल्यूमिनेशन आएगा, शाइन होगा यहाँ पे जब पार्टिकल हिट करेगा। ठीक है। अब वो कोई भी हिट करेगा वो बाद में देखते हैं क्या है। यहाँ से पार्टिकल आएंगे, हिट करेंगे, परफोलेट है, होल कर दिया है जिससे पास हो सके कोई भी चीज़ें। सो दिस इज़ अ वेरी सिंपल सेटअप। पहले पढ़ चुके हैं, बस थोड़ा सा एक्स्ट्रा दिमाग लगाया है इसमें। ठीक है। अब देखो इसके अंदर काफ़ी ऑब्जर्वेशन तो सेम ही होंगी, वो इतना सारा अपन पढ़ा था कैथोड्स के अंदर अपन डिटरमाइन कर सकते हैं। ठीक है। बस चार्ज अपोजिट होने वाला है। अपन फोकस करेंगे काम की चीज़ों पे।
ठीक है। सो काम की चीज़ इसमें क्या क्या है, क्या क्या ऑब्जर्वेशन थी जो इंपॉर्टेंस है, जिससे अपन को जो कंक्लूड करना अपन कंक्लूड कर सकते हैं। बाकी सब कुछ तुम कैथोड रे की तरह सोच सकते हो, दिमाग लगा सकते हो, बट थोड़े अंतर रहेंगे क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रॉन नहीं होने वाला है, इसलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखने वाले हैं अपन, ठीक है। और इट विल ऑब्वियसली कवर एवरीथिंग इन एनसीईआरटी। सो तो ये था अपना सेटअप, परफोलेटेड एनोड था, ठीक है, जिंक सल्फाइड था, फिल्म था। यहाँ इल्यूमिनेशन आएगा, देखते हैं ऑब्जर्वेशन। तो क्या ऑब्जर्वेशन हुई? सो क्या था सबसे इंपॉर्टेंट पहला, ऑन अप्लाइंग इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड रेज मूव, जो यहाँ रेज इल्यूमिनेट हो रही हिट कर रही हैं, तो यहाँ हिट जैसे हिट हुआ तो समझ में आ गया भाई कोई तो चीज़ है जो इस साइड से आ रही है, जो इसलिए इस पर हिट कर रही है। अब हिट कर रही है तो अपन देखते हैं भाई इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड लगा के क्या हो रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड लगाए, ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड, ऑन अप्लाइंग इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड रेज मूव एज इफ दे कैरी ए पॉजिटिव चार्ज। बहुत पहले अपन देख चुके हैं। इस बार मैंने नेगेटिव ऊपर लगाया, सपोज पॉजिटिव नीचे लगाया, और ये रेज अगर पॉजिटिव चार्ज, अगर मान लो नेगेटिव होती तो कहाँ मूव करती? नीचे की तरफ। ये एल्यूमिनेशन यहाँ की जगह थोड़ा नीचे हो जाता, बट एक्चुअली क्या हो रहा है, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है। अगर रेज मतलब इल्यूमिनेशन पहले यहाँ था, अब सपोज ऊपर आएगा, मतलब बोल सकते हैं जो भी पार्टिकल थे, पार्टिकल ऊपर जा रहे हैं, डिफ्लेक्ट हो रहे हैं ऊपर की तरफ। वो तभी हो सकता है जब उस पर चार्ज क्या हो, पॉजिटिव। तो इलेक्ट्रॉन का अपोजिट ऑब्जर्वेशन आ रहा था, यहाँ अपोजिट आ रहा है। ये कंक्लूड कर सकते हैं यहाँ से कि इसका चार्ज क्या है, पॉजिटिव, ठीक है। अच्छा, बट और भी, तो पहले तो ये अंतर आ गया इलेक्ट्रॉन से, भाई इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चलता है, जो भी चीज़ है पता नहीं क्या है, ये जो भी चीज़ है इस पर चार्ज क्या है, पॉजिटिव। ये समझ में आ गया। अब आगे देखते हैं, नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन देखते हैं। The properties of these rays depends upon the gas present in the tube। ये बड़ी अजीब चीज़ थी। अगर अपन कैथोड में बात करने देखा था, कुछ भी डाल दो गैस, कोई भी गैस डाल दो, रखो ना रखो फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो जिसको अपन ऑब्जर्व कर रहे थे कैथोड रेज, वो इलेक्ट्रॉन था। यहाँ से इसका कोई रिलेशनशिप ही नहीं था गैस का। बट यहाँ से समझ में आ रहा है इस चीज़ का गैस जो प्रेजेंट है उससे कुछ रिलेशनशिप है। वो क्या है वो अपन समझेंगे आगे, बट इतना क्लियर होना चाहिए, यहाँ से समझ में आ रहा है गैस अगर अपन चेंज कर रहे हैं तो जो प्रॉपर्टीज है रेज की वो चेंज हो रही है, मतलब कुछ तो गैस से रिलेशन है। क्या है वो अपन देखेंगे, ठीक है। सो ये सेटअप था, परफोलेटेड एनोड, जिंक सल्फाइड, माइनस प्लस। सपोज पहले D1 डिफ्लेक्शन हो रहा था, ठीक है। फिर मैंने क्या किया, गैस को चेंज कर दिया, यहाँ कुछ और गैस 1 थी, यहाँ गैस अंदर 2 डाला अपन ने अपना कैथोड रे एक्सपेरिमेंट के अंदर, सेटअप के अंदर, ठीक है। अगर अपन दूसरी गैस डाल दिया तो डिफ्लेक्शन तो होगा, ऊपर की तरफ ही होगा, लेकिन माइनस प्लस डिफ्लेक्शन का वैल्यू चेंज हो जाएगा। पहले अगर D1 था तो अपन निकाल सकते हैं, देखा था अपन ने, D1 D2 डिफ्लेक्शन अलग अलग। अगर अलग अलग आया मतलब सेम चीज़ तो नहीं है, ये अलग अलग है, ठीक है। सो यहाँ से अपन को ऑब्जर्वेशन हो रहा है कि गैस से फ़र्क पड़ रहा है एक्सपेरिमेंट पर, मतलब गैस से कुछ रिलेशन है इसका। क्या है वो अपन देखेंगे। दीज रेज आर एक्चुअली, वो अपन पता पड़ेगा, गैस आयंस। कौन से गैस आयंस हैं? याद है अपन ने कैथोड के अंदर पढ़ा था कि जो इलेक्ट्रॉन जाते हैं गैस एटम्स को आयनाइज कर देते हैं, याद है, जिससे गैस का इल्यूमिनेशन हो। तभी तो गैस इल्यूमिनेट हो रही थी, लाइट आ रहा था, वहाँ दिख रहा था अपन को, है कि नहीं। तो ये अल्टीमेटली मैंने बता चुका हूँ पहले कि ये एक्चुअली गैस आयंस हैं। तो गैस आयंस मूव जा रहा है, और अगर मान लो तुमने गैस चेंज कर दी, हैवियर वेट की गैस ले ली, तो ऑब्वियसली जो आयंस होंगे वो भारी होंगे। अगर आयंस भारी होगा तो डिफ्लेक्शन अलग आएगा, एक्चुअली कम आएगा अगर भारी है तो, बाकी सब चीज़ें सेम है तो, है कि नहीं। चार्ज भी अलग अलग आ सकता है, किसी में से 1 इलेक्ट्रॉन निकल रहा हूँ, किसी में से 5 निकल रहा हूँ, कितना भी चार्ज आ सकता है। गेटिंग माई पॉइंट। सो एक्चुअली अपन को पहले ही पता है कि दीज आर गैस आयंस। फिर भी लेकिन अपन कंक्लूड इनको देंगे, और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, सारे पॉइंट पढ़ के फाइनली कंक्लूड कर देंगे भाई देखो भाई, अब इन सारे ऑब्जर्वेशन को देख के बोल सकते हैं कि एक्चुअली ये गैस आयंस ही हैं, ठीक है। अपन पहले पढ़ चुके हैं, बट इसके हिसाब से अभी और देखते हैं। E/M ratio depends upon the gas present in the tube, of course. Why? Because gas ions है भाई। अगर तुम गैस आयन चेंज कर दोगे तो तुमने E चेंज कर दिया, और अगर तुमने गैस आयन चेंज कर दो, मास चेंज कर दो, E भी चेंज कर रहे हो, मास भी चेंज कर रहे हो, तो E/M की वैल्यू सेम
चेंज होगी ना। एक पर्टिकुलर केस बन सकता है कि मतलब कुछ पर्टिकुलर केस बन सकता है ऐसे चेंज होगा कि भाई कि दोनों ई बाई एम फिर भी सेम हो जाए, बट इन जनरल अगर तुम चेंज करोगे गैस एटम्स तो गैस आयन चेंज होंगे, और अगर गैस आयन चेंज होंगे तो ई बाई ई भी चेंज होगा और एम भी चेंज होगा, और फिर वो चेंज होगा तो ई बाई एम रेशियो भी चेंज होगा। ई बाई एम रेशियो में बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इसका फॉर्मूला आ चुका है, वो वैल्यू चेंज होगी, ठीक है, बिकॉज एनोड रेज आर गैस आयन्स। नेक्स्ट पॉइंट, एनोड रेज particles carried positive charge. Anode ray particle carried positive charge in multiple of fundamental unit of charge. Obviously एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो 1.6 × 10⁻⁹ आएगा पॉजिटिव, 2 निकलेगा तो उसका डबल आएगा, फंडामेंटल यूनिट चार्ज का इलेक्ट्रॉन हो गया, है कि नहीं, क्योंकि उससे कम चार्ज किसी का नहीं होता। तो फंडामेंटल यूनिट एक निकल इलेक्ट्रॉन तो एक फंडामेंटल आएगा यूनिट का चार्ज, 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो 2 फंडामेंटल यूनिट आएगा, ऑब्वियस है। कंक्लूड कर सकते हैं यहाँ से फाइनली, एनोड रेज आर एक्चुअली पॉजिटिवली चार्ज्ड गैस आयंस, दैट्स इट, ठीक है। दिस एक्सपेरिमेंट ऑल्सो प्रूव्स द प्रेजेंस ऑफ पॉजिटिव चार्ज इन एटम्स। तो दिस इज वेरी सिंपल एनोड रेज एक्सपेरिमेंट, ठीक है। सो अब देखो, इतना जो अपने सब कुछ पढ़ा है इससे अपन सोचते हैं एटम क्या होना चाहिए, ठीक है। याद रखना, अभी तक जो कुछ अपन ने पढ़ा है स्टार्टिंग से यहाँ तक, अगर इतना पढ़ा है और कुछ नहीं पता तो एटम क्या होना चाहिए देखते हैं अपन। अभी तक हमने क्या पढ़ लिया, हमने पढ़ा था सबसे पहले कि भाई हर चीज़ एक छोटे छोटे पार्टिकल से बनती है, क्या बोला था उसको, एटम। फिर कैथोड एक्सपेरिमेंट हुआ, पता पड़ा उस छोटे पार्टिकल के अंदर भी और छोटे पार्टिकल है जिसका चार्ज क्या है, नेगेटिव, है कि नहीं, और बाकी प्रॉपर्टीज अपन ने पढ़ी थी, बट चार्ज की वैल्यू नहीं आई थी, मास की वैल्यू नहीं आई थी। फिर बाद में बोल्टन ने प्रूव कर दिया कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन के साथ पॉजिटिव चार्ज भी है। हमें पता है क्योंकि एटम न्यूट्रल होता है, जितना पॉजिटिव चार्ज होगा टोटल उतना ही टोटल नेगेटिव चार्ज होगा इलेक्ट्रॉन की वजह से। तो इतना अपन ने पढ़ लिया है पूरा, और अगर इतना पढ़ लिया है अपन ने, और इतना पढ़ के कोई पूछे बताओ एटम कैसा दिखना चाहिए, तुम्हें क्या लगता है, तो देखते हैं अपन क्या लगता है। सो एटम है, कोई है, छोटी चीज़ है, ठीक है, क्या शेप की बात ही नहीं कर रहे हैं यहाँ पर, है गोल बना देगा आदमी, गोल एक्चुअली स्फेरिकल होगा ही, है कि नहीं, 3D में होगा। सो मैं 2D में बात कर रहा हूँ, तो सपोज एक स्फेरिकल छोटा ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ऐसा देखेगा। अच्छा, और क्या पता, और आपने पढ़ा कि पॉजिटिव चार्ज है, कहाँ है, कैसा है, कुछ नहीं बोला, पॉजिटिव चार्ज है अंदर, हाँ पॉजिटिव चार्ज है, तो कहाँ है, कोई बात नहीं, सब जगह ये पूरा पॉजिटिव चार्ज, ये पूरा पॉजिटिव चार्ज बनाते जाओ, तो ये पॉजिटिव चार्ज बना दिया मैंने। फिर बोलेगा हमने पढ़ा था अंदर इलेक्ट्रॉन भी हैं छोटे छोटे, बहुत छोटे हैं, और इलेक्ट्रॉन्स हैं, उनका चार्ज क्या है, नेगेटिव। अगर ये पढ़ा है तो इलेक्ट्रॉन बना देते हैं अपन, ये पॉजिटिव चार्ज हो गया और ये इलेक्ट्रॉन्स आ गए। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज क्या है, नेगेटिव नेगेटिव, छोटी ग्रीन डॉट्स आर इलेक्ट्रॉन्स, और पूरा रेड पार्ट क्या है, पॉजिटिव चार्ज। पूरा रेड पार्ट, जो रेड पार्ट है वो पॉजिटिव चार्ज है, और जो ग्रीन डॉट्स बनाई है मैंने वो इलेक्ट्रॉन्स हो गए। अब अगर देखा जाए तो एक्चुअली ये इट लुक्स लाइक ए वाटरमेलन, तरबूज। कैसा तरबूज होता है, तरबूज के अंदर लाल लाल पार्ट, रेड वाला पार्ट होता है, वो पूरा रेड पार्ट पॉजिटिव चार्ज हो गया। गलत है, अपन को पता है, ठीक है, बट इस समय के हिसाब से, इतना थ्योरी पढ़ने के हिसाब से यही मॉडल सही होना चाहिए, और ये मॉडल सारा एक्सप्लेन करेगा। ये देखो, ये जो अपन ने माना है छोटा पार्टिकल है एटम, इसके अंदर छोटे और छोटे पार्टिकल इलेक्ट्रॉन्स और पूरा पॉजिटिव चार्ज है, दिस विल एक्सप्लेन ऑल आवर ऑब्जर्वेशंस, ठीक है। सो अपन बोल सकते हैं, हाँ पॉजिटिव चार्ज है और इलेक्ट्रॉन है, इट लुक्स लाइक ए वाटरमेलन। कैसे, तरबूज हो गए लाल वाला पार्ट पॉजिटिव चार्ज, जो सीड्स हो गए वो क्या हो गए, इलेक्ट्रॉन्स। तो अगर इंडिया में इसके बारे में स्टडी हुई होती या नाम दिया गया तो उसको वाटरमेलन मॉडल बोल रहे होते, बट इंडिया में नहीं हुआ है, इसको थॉमसन ने किया है, एंड ही मे बी यूज्ड टू लाइक सम प्लम पडिंग आइसक्रीम, तो उसने नाम दे दिया प्लम, इट लुक्स लाइक आइसक्रीम ऑल्सो। ये लाल वाला केसर पिस्ता खाया होगा, है कि लाल वाला बटर स्कॉच खाया होगा तुमने, बटर स्कॉच खाया होगा, तो क्रीम वाला पार्ट जो हो गया वो क्या हो गया, पॉजिटिव चार्ज। जो छोटे रेड पार्टिकल्स होंगे वो क्या हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन्स। केसर पिस्ता क्रीम वाला पार्ट पॉजिटिव चार्ज, और जो केसर पिस्ता के सीड्स हो गए वो क्या हो गए, इलेक्ट्रॉन्स। बट क्योंकि इसको थॉमसन ने सजेस्ट किया था तो इसको बोलते हैं थॉमसन्स प्लम पडिंग मॉडल, ठीक है। और हमें पता है एटम होता है न्यूट्रल, इसलिए
एटम कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिवली चार्ज मैट्रिक्स विथ इलेक्ट्रॉन्स इसमें जड़े हुए हैं, एंड टोटल पॉजिटिव चार्ज ऑफ द मैट्रिक्स इज इक्वल टू नेगेटिव चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन। तो जो टोटल पॉजिटिव चार्ज आता है इलेक्ट्रॉन के मैट्रिक्स की वजह से, वो बराबर होना चाहिए इलेक्ट्रॉन्स के नेगेटिव चार्ज की वजह से। जो इलेक्ट्रॉन्स का नेगेटिव चार्ज होगा दैट विल बी इक्वल टू टोटल पॉजिटिव चार्ज ऑफ द मैट्रिक्स। सो दिस इज हाउ एटम शुड लुक लाइक। समझ में आया? हर चीज के पीछे रीजन है। तो थॉमसन वाला ऐसा नहीं कि बोल दे थॉमसन ने ये होगा एटम, सारा थ्योरी समझाने के लिए अगर कोई एटम बताना है अभी तक जो पढ़ा है उसके हिसाब से एटम ऐसा होना चाहिए। दिस इज कॉल्ड थॉमसन्स प्लम्पडिंग मॉडल। हमें पता है ये भी गलत है, हम आगे बढ़ चुके हैं, काफ़ी कुछ पता है, बट जो पता है उसको पता करने के लिए पहले इसको गलत प्रूफ करना पड़ेगा बाय एक्सपेरिमेंट्स। सो देखते हैं क्या क्या एक्सपेरिमेंट होगा जो इसको गलत प्रूफ करेंगे, फिर अगला मॉडल आएगा। ठीक है? सो बट यहां तक दिस इज नाउ आर atom. From a simple dot, it has changed to at least a better structure, that this is how atom should look like. Thomson's plumpudding model.